नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज के बारे में समझेंगे और हम जो पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, डॉक्टर मनोहर राय एनसीईआरटी पर आधारित। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुजों के बारे में हमारा जो चैप्टर दिया है उसमें मनोहर राय वाले गणित में छठा चैप्टर दिया है और छठे चैप्टर में त्रिभुज पर आधारित सवाल दिए। और सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की कंडीशन सारी पता होना चाहिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये सब कुछ पता होगा तो हम बड़े आसानी से सवाल लगा सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज का मतलब क्या है? त्रिभुज का मतलब है तिर, यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तिर प्लस भुज। तिर मानी 3 और भुज मानी डिमा। ठीक, यानी कि ऐसी आकृति ऐसी आकृति जो 3 विमाओं से घिरी हो त्रिभुज कहलाती है। ठीक, ये त्रिभुज कई तरीका के होते हैं। त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं, जरा हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आप, नंबर एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और ये समद्विबाहु का मतलब ये है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तीसरा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, चौथा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और पांचवा त्रिभुज होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, इतने प्रकार के त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है हमें। कितने प्रकार है? 1, 2, 3, 4 और 5। एक एक करके त्रिभुजों के बारे में हम आकृति बनाएंगे त्रिभुज की, और आकृति के बारे में भी समझेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कैसी आकृति होती है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से ये पता चल रहा है कि सम मानी समान, बाहु मानी सभी, और त्रिभुज मानी त्रिभुज की, यानी कि त्रिभुज की 3 ही भुजा होंगी, ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, त्रिभुज की 3 ही भुजा होंगी, ज्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब, सबसे पहले आप त्रिभुज की आकृति यानी कि त्रिभुज की रचना करोगे, आप जरा देखना किस तरीका से करोगे। आपके पास 3 रेखाखंड है ये, और 3 रेखाखंड के लिए आप या तो इस तरीका से मिलाओगे, एक रेखाखंड आपने इस तरीका से मिला दिया, एक रेखाखंड आपने इस तरीका से मिला दिया। ये क्या बन गया बताइए? त्रिभुज बन गया। त्रिभुज की क्या हो गई? ये रचना हो गई। अगर आपके लिए बोल दिया जाए कि 2 रेखा दे दी जाए, 2 रेखाखंड, तो आप त्रिभुज बना सकते हो या नहीं? नहीं बन पाएगा ना, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। क्यों? त्रिभुज का संधि विच्छेद ही क्या है? 3 विमाएं, यानी कि 3 भुजा, 3 रेखाखंड हमारे पास होनी जरूरी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। और समबाहु त्रिभुज किस आकृति का होगा? देखिए, सम मानी समान हो गया, यानी कि सभी, तो सभी का मतलब तीनों भुजाएं। ठीक है, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर। ठीक है,
और त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है बताइए आप? 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180, ठीक है, 180 योग होता है। तो इसमें सब भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे बताइए? यानी कि बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो आप 180 के लिए 3 बराबर भागों में बांट सकते हो। कितने कितने हो जाएंगे? 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। कितने को हो जाएंगे ये? 60-60 के हो जाएंगे, ठीक। दूसरा त्रिभुज हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब सम त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज इस तरीका से भी हो सकता है और ये इस तरीका से हो सकता है। ये देखिए, ठीक है। ये आपको कुछ लग रहा होगा समबाहु त्रिभुज की तरह लग रहा होगा। जरा भुजा हम थोड़ी सी कैसी कर देते हैं बताइए? बराबर कर सकते हैं, ये वाली लंबी कर दे रहे और ये बन गया ये, ठीक है। यानी कि ये वाली भुजाएं आपस में कैसी है बताइए? बराबर है। जब ये वाली भुजा बराबर है, ये कोण आपस में कैसे होंगे बताइए? बराबर होंगे, ठीक है। ये वाले कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे और ये कोण अलग होगा, ठीक है। ये कोण कैसा होगा? अलग होगा। कोण इनका क्या होगा? 180 होगा। यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होगा इसमें? 180 होगा। एक चीज और समझ लीजिए आप, कभी त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री नहीं हो सकता। त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री नहीं हो सकता। 90 डिग्री इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तीनों कोणों का योग होता ही कितना है? 180 होता है। अगर दो कोण इस तरीका से 90 डिग्री के बन गए हमारे पास, तो जरा देखना 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, तो ये तो पहले से ही कितना हो गया? 180 हो गया। लेकिन अभी त्रिभुज भी नहीं बना, ये तीन भुजाएं तो हो गई हैं। अगर इस तरीका से बन गया, मान के चलो आप, ये इस तरीका से हो गया, इस तरीका से हो गया, ये तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। क्या बनना संभव है क्या? नहीं बनेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में दो कोणों का योग कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। इसका योग कितना है? 180 है। तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हम। हाँ, इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हम, कोण के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। अब वो तो हमें पता होना, उसमें सवाल में देगा कि कितने डिग्री का कोण दिया है, ये वाला कितने डिग्री का दिया है और ये कितने डिग्री का दिया है, ठीक है। जब ये और ये दे देगा तो आप इसे समझ जाओ, और यहाँ ये वाला दे देगा तो ये बुझाए, ये कोण आपको पता है कि ये बराबर है। अगर मान के चलो आप ये 60 है ना, तो ये 60-60 का होगा। लेकिन ये 60 नहीं देगा, 60 अगर दे देगा तो ये 60-60 के बचाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। बताइए क्लियर ना। अगर ये समबाहु 60 का नहीं दिया, इन्होंने दे दिया 40 का है, ये कितने का है? 40 का। तो आप 180 में से 40 घटाइए, कितने बचेंगे? 140 बचे, तो ये 70-70 का हो जाएगा। कितने कितने का हो जाएगा? 70-70 का। अगर ये 55 दे दिया तो ये कितने का हो जाएगा? आप एक काम करोगे, 55 के लिए घटा दोगे, यानी कि 145 बच जाएगा। 135 बचेगा। कितना बचेगा? 135 बच गया ना है? 125, हाँ 125 का हो गया। अब 125 का हो गया तो अब इन्हें आप 2 से भाग करके कर देंगे, कितना हो जाएगा? 62-62 डिग्री का हो जाएगा, है ना। जितनी भी डिग्री का, पॉइंटों में भी आ सकता है एंगल, तो एंगल ही है, यानी कि पॉइंटों में भी आ सकता है एंगल। ये नहीं है कि आपको एंगल बिल्कुल मतलब फुल डिजिट पे देगा, ऐसा नहीं है। एंगल का मान कुछ कुछ भी आ सकता है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होगा जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी बताइए? अलग अलग होंगी। ये देखिए, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु, ये लिख दिया जरा, ठीक है। इसका भी योग कितने डिग्री का होगा? 180 का। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होगा। अब आता है समकोण। समकोण का मतलब क्या है? ये देना,
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज वो होगा कि जो एक रेखा से दूसरी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा, है ना? 90 डिग्री का बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री का बनाएगा, और 90 डिग्री का बनाएगा तो ये कोण आपस में कैसे होंगे बताइए? 45-45 के होंगे। ये तो हो गया आपका समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण कहने का मतलब ये है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में कैसी होगी बताइए? बराबर होगी। तो इसे हम समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं, और इसे हम समद्विबाहु समकोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समकोण समकोण समद्विबाहु, है ना? सम द्विमानी द्वय बाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक ही नहीं होता है, इसमें दो कंडीशन लागू होती है। इसमें दो कंडीशन ये लागू होती है कि अगर ये वाला मान यानी कि आधार का और लंब का मान बराबर दिया है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये 5 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बात आई समझना? यानी कि लंब और आधार के मान अलग अलग हैं, यानी कि माप इनकी अलग अलग है, कोई 5 है, कोई 3 है, विषम है, यानी कि अलग अलग है। तो समकोण समद्विबाहु नहीं होंगे। समकोण ये लिखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल दिया, यानी कि विषम बाहु क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि जिसकी भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन समकोण तो है। लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लंब और आधार क्या है? अलग अलग है। और आप ये चीज जानते हो कि त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम क्या? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसे बोलते हैं हम लंब, ठीक है। और इसे बोलते हैं, बताइए क्या? आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और एक चीज आप पॉइंट क्लियर कर लो यहाँ पे कि यानी कि जिस एंगल, यानी कि जिन रेखाओं के बीच एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये ध्यान रखना। उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। और अगर यहाँ से बनेगा तो उसके यानी कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी बताइए? कर्ण होगी, ये ध्यान रखना। हाँ, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कौन सी होगी? कर्ण होगी, यानी कि हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक समकोण होता है यानी कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है? अलग अलग होती हैं, लेकिन ये वाली भुजा अलग अलग होगी, लेकिन ये मतलब ये है इसका कि 90 डिग्री का होगा। ये जब 90 डिग्री का होगा तो समकोण तो होगा ही होगा। जो त्रिभुज 90 डिग्री के कोण के साथ बनता है वो समकोण त्रिभुज होता है। लेकिन ये भुजा 2 है, ये 3 है, या ये 3 है, या 2 है, ये या ये 7 है, तो ये अलग अलग हो गई, यानी कि छोटी बड़ी हो गई। जब ये दोनों भुजाएं छोटी बड़ी हो गई तो हम बोल सकते हैं विषम बाहु समकोण, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। हाँ, और जरा एक चीज और देखो, इसमें एक चीज और लागू होती है, यानी कि पाइथागोरस। पाइथागोरस ये अंकल थे, ये पाइथागोरस क्या नाम है, इन्होंने एक अपनी प्रमेय दी। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है? अच्छा, ये वाला डायग्राम मिटा दिया हमने, समकोण विषम बाहु ये वाला, ठीक है। 90 डिग्री का है ये कोण, ये कोण, ये 2 है तो ये 3 है, यानी कि माप इनकी अलग अलग है। और इसमें समकोण में एक चीज लागू और होती है कि किन्हीं दो भुजाओं, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें ये भी लागू होती है, ठीक है। बात आई समझो ना? अगर आपके लिए ये नहीं पता है तो आप इस तरीका से भी चेक करके देख सकते हो, इनकी भुजाओं के लिए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, समकोण समद्विबाहु में भी होगा, और समकोण विषम बाहु में भी होगा, और समकोण में भी होगा। ये तीनों कंडीशन में ऐसे ही होगा, ठीक है।
इसमें अंतर अभी वीडियो में, ठीक है। इसमें अंतर क्या समझ में नहीं आया, देखिए इसमें अंतर ये है कि समकोण समकोण त्रिभुज जो भी होगा वो पाइथागोरस प्रमेय के लिए फॉलो करेगा। एक बात क्लियर होगी, समकोण त्रिभुज जो होगा वो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या करेगा, लागू करेगा, यानी कि फॉलो करेगा। दूसरी बात यह आई कि समकोण त्रिभुज होगा और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो आपस में ये दो कोण हैं, ये आपस में कैसे होंगे बताइए, बराबर होंगे। यानी कि 90 का ये तो है ही, क्लियर है, ये 45-45 के ये दोनों होंगे। तो इसे हम दो भुजाएं ये बराबर है हमारी, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, मीटर जितनी भी मानो आप, और ये भी 2 का है, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये भुजा हमेशा बड़ी रहेगी, ये ध्यान रखना, ये भुजा हमेशा बड़ी रहेगी त्रिभुज में। इस भुजा से आप बोलोगे नहीं बिल्कुल भी, समझ में आ रही बात। हाँ, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। विषम बाहु में ये हो गया कि ये जो भुजा हैं सब ये तो है ही बड़ी, लेकिन जब ये बड़ी है तो इनमें से ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी तो ये बड़ी होगी, इससे नहीं होगी, इससे छोटी होंगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती, ये छोटी होगी, सॉरी इससे ये दोनों भुजाएं बड़ी छोटी होंगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम ये कंडीशन पढ़ने के बाद में अब सवाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब रोक दे, हाँ ठीक है। देखो एक चीज और समझ लो, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, त्रिभुज में कोण के बराबर में मानते हैं हम कोई भुजा, तो किस तरीके से मानते हैं एक चीज और देख लीजिए। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम रख दे रहे हम ए बी और सी, इस तरीके से रख दिया हमने, ठीक है। एक चीज और समझो, इसमें भुजाएं चेंज हो जाती है, इसमें भुजाएं क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। जब 90 डिग्री का कोण होगा यानी कि समकोण त्रिभुज होगा, तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण तो होगी ही होगी, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, कर्ण तो होगी ही होगी। दूसरी बात आती है कि अगर कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। और जब ये वाली भुजा, पहले इस पॉइंट के लिए क्लियर करो, अभी एक ही भुजा बताइए हमने इसमें, जब ये कर्ण होगी तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये वाली भुजा होगी आधार यानी कि बेस होगी, ठीक है। ये कर्ण हो गई, ठीक है, ये आधार और ये लंब। और जब यहाँ पे एंगल बना हुआ है, अगर यहाँ ए पर एंगल बना हुआ है, त्रिकोणमिति में पढ़ा था हमने कि साइन ए या कॉस बी या साइन सी का मान निकालो, तो वो दिक्कतें देखो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एंगल बना हुआ है, कुछ भी एंगल बना हुआ है, मान के चलो थीटा बना हुआ है, जब थीटा अगर एंगल यहाँ पे बना हुआ है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी बताइए, लंब होगी। और जब ये लंब होगी तो ये आधार होगी, ये तो है ही कर्ण। बात क्लियर हुई नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि समकोण में और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, भुजाएं वही रहेंगी जो समकोण में रहती है। बात आई समझ? यानी कि यहाँ पे जो एक कोण बना हुआ है और समकोण बना हुआ है, तो जो समकोण में भुजाएं होती हैं जो लंब होती है ना, लंब होती है और आधार होती है यानी कि बेस, तो वही भुजाएं यहाँ कोण होगा तब वो होगी, ठीक है। यानी कि समान होंगी दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में समान होंगी। लेकिन बात आती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंगल बना हुआ है, यहाँ पूछा है यानी कि साइन बी कॉस बी का पूछा है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी बताइए, लंब होगी, यहाँ चेंज होगी बस, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी फिर ये क्या हो जाएगी बताइए, आधार हो जाएगी। ये बात बताओ क्लियर होगी ना, होगी, ठीक है। बस अब हम सवाल लगाना शुरू करते हैं, आप उतारिए इसे।